अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल और एक बार फिर आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे मरियम नवाज़ के बारे में। अगर आप पाकिस्तान से तो मरियम नवाज़ को जानते होंगे। शी इज़ द डॉटर ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान सॉरी नवाज शरीफ। बट या अगर आप पाकिस्तान से बाहर यानी कि इंडिया से देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको शायद इनका नाम पता हो, लेकिन आपको नवाज शरीफ का ज़रूर पता होगा जो कि पाकिस्तान के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ये उनकी बेटी हैं और ये अब बनी है पंजाब की चीफ मिनिस्टर, पंजाब की सीएम बनी है। और टोटली बात ये कहनी चाहिए कि टोटली नेपोटिज्म है, यानी कि इनके बच्चे इन्हीं की फैमिली में से भाई और इन्हीं की फैमिली के मेंबर लोग जो हैं वो बड़ी पोस्ट पे या बड़ी वजारतों पे पाकिस्तान में आते हैं जब ये लोग हुकूमत में आते हैं या जब इनको हुकूमत दी जाती है, ऐसा कह लें, जो कि रियलिटी है। तो मरियम नवाज को अब सीएम पंजाब बना दिया गया है। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी एजुकेशनल हिस्ट्री क्या है, इन्होंने लाइफ में क्या अचीव किया है, इज़ नथिंग। शी इज़ जस्ट, वो उसकी बेटी है। और अभी रिसेंटली इन्होंने बयान में कहा कि हम हुक्मरान फैमिली से हैं। और हमज़ा शहबाज जो कि शहबाज शरीफ के बेटे हैं, यानी कि इन्हीं की फैमिली के मेंबर हैं, वो कहते हैं कि उनसे उनसे कहा गया कि आपकी पार्टी में नून लीग में लोग काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा उनका पॉलिटिक्स में तजर्बा है और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, पर आप लोग ही क्यों या आप लोगों की फैमिली के मेंबर ही क्यों बड़ी बड़ी वजारतों पे या सीएम की पोस्ट पे आते हैं जब आप लोगों को हुकूमत दी जाती है। कि जनाब ये खानदान की कॉर्पोरेट कंपनी बन चुकी हुई है जिसमें से कोई आम वर्कर ऊपर नहीं आ सकता। तो वो कहता है कि अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, ये अल्लाह ताला का करना होता है। लोग ये इस चीज़ को लेके पैदा होते हैं, यानी कि ये परवर्टेड मेंटेलिटी है इन लोगों की कि इनको जो, यानी कि इनकी अपनी, इन्होंने मुल्क में क्या डेमोक्रेसी लेके आनी है, इनकी अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। यानी कि जो हायर पोस्ट हैं, जो बड़ी पोस्ट हैं, वो इनकी सिर्फ फैमिली को जाएंगी। तो ये टोटल एक बादशाहत वाला निज़ाम है। यानी कि बादशाह है, फिर उसका बेटा है वो शहजादा है, और जिनके रिश्तेदार हैं उनको वजारत ख़जाना, वजारत पेट्रोलियम, उनको बड़ी बड़ी वजारतें दी हुई हैं। तो टोटल इनकी अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। जो एक्सपीरियंस बंदे इनके साथ कई सालों से काम कर रहे थे वो भी इनको छोड़ के चले गए हैं इसी वजह से। जो शऊर रखते हैं, हाँ, जो उठाने वाले हैं इनकी पार्टी में, वैसे नून लीग में अगर आपने ऊपर जाना है या कोई वजारत हासिल करनी है तो बेस्ट तरीका ये कि इनकी फैमिली के, जो नवाज शरीफ की फैमिली है उसके उठाओ, जितने उठा सकते हो उठाओ उनको, यानी कि उनके जूते पॉलिश करो। और बेशक आपका कोई टैलेंट ना हो, ठीक है, जिस तरह के मरीम नवाज की जो दोस्त हैं या मरियम औरंगजेब हैं, क्या उनकी क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है या उन्होंने क्या अचीव किया लाइफ में। सिर्फ वो उनके क्या दुपट्टे पकड़ के चलती हैं पीछे, या उनको फ्रूट चाट अच्छी बना के दे देती हैं तो उनको वो हमारे ऊपर लीड करने के लिए ले हैं। तो इस तरह के निकम्मे लोग अगर ऊपर आएंगे तो पाकिस्तान खासतौर पर तरक्की नहीं करने वाला। तो बात अब करते हैं जो इन्होंने पहला बयान दिया है। जैसे ये प्राइम मिनिस्टर बनी है तो इन्होंने जो ख्वाब दिखाए हैं लोगों को, यानी कि इनका सेंस चेक करें, इनका दिमाग और इनकी नॉलेज और इनकी, यानी कि लॉजिकल हेल्थ चेक करें इनकी। उसके बारे में बात करते हैं कि इन्होंने क्या 5 साल में आगे क्या कहाँ लेके जाना है पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान जिस स्टेज पर है, जो पाकिस्तान में गुर्बत है, जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स है, वो सिर्फ इन निकम्मे लोगों की वजह से कि इन निकम्मे लोगों को हुकूमत में लेके आ जाता है। अगर हम मरीम नवाज की एजुकेशनल हिस्ट्री के बारे में बात करें तो भाई उनकी कोई एजुकेशन नहीं है। कनेड कॉलेज में एक ज़माने में इनका एडमिशन हुआ था, वो भी जब इनके वालिद साहब एक अच्छी पोस्ट पर थे। आई थिंक वो चीफ मिनिस्टर थे तब पंजाब के 80s में। तो उनकी सिफारिश पे हुआ था। और जब प्रिंसिपल ने मेरिट पे ना होने के बाद इनको एडमिशन देने से इनकार किया था तो इन्होंने उस प्रिंसिपल को फायर कर दिया था, ठीक है। तो इस तरह इनका एडमिशन हुआ था, यानी कि 2 नंबरी से मेरिट के बगैर आप किसी पोस्ट पे आना या दाखिला लेना, ये इनके शुरू से ही रवाज है। और इनके लिए 2 नंबरी की बड़ी बात नहीं है, यानी कि उनको शर्मिंदगी नहीं है कि हम क्वालिफाइड नहीं है, हम जैसे भी हैं बस हमारा हक बनता है, हम हुक्मरान फैमिली है तो हमें जहाँ भी है वाड़ा होना है, ठीक है। तो ये इनका सिचुएशन है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने डॉक्टर बनने की कोशिश की। उस ज़माने में अगर वो डॉक्टर बन जाती तो आई थिंक वो बेहतर था। चलो एक दो मरीज़ मारती और इनको फिर वो घर भेज देते, पर अब इनको पॉलिटिक्स में लेके आके पाकिस्तान की आवाम के साथ ज़्यादती की गई है, क्योंकि अब ये पाकिस्तान का क्या सत्यानाश करेंगी ये तो हमें देखना पड़ेगा।
दुआ है कि बेहतर करें, कोई इनको गाइड करे, पर जो इनकी अपनी क्वालिफिकेशन है उससे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तो और ना इनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, ना इनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल है। बस ये नवाज शरीफ की बेटी हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 3 साल, 3 दफ़ा, और यानी कि पाकिस्तान के अमीर बंदों में से एक है। जाहिर बात है, लूटा हुआ पैसा है तो अमीर है, तो उनमें से उनकी बेटी हैं तो उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। इन्होंने कभी गुर्बत देखी नहीं है। पाकिस्तान में इतनी गुर्बत है, लोगों के पास यानी कि आप समझ लें कि एक टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से खाते हैं। काफ़ी ज़्यादा आवाम जो पाकिस्तान की 50 से 60% आवाम है, तो एक टाइम की रोटी मुश्किल हुई पड़ी है, बिल बिजली के देने मुश्किल हुए पड़े हैं। पर इन्होंने इस तरह की चीज़ें कभी फेस नहीं की, ये नीचे से उठ के ऊपर नहीं गई, तो इनको क्या पता। ये मोहतरमा हर साल डिफरेंट कंट्रीज़ के टूर करती हैं और उन कंट्रीज़ में जाके जो इनका नज़रिया सोचने का है, जिस तरह ये दूसरे मुल्कों के जाके देखती होंगी, एलवी, गुची और इस तरह के बैग्स इस्तेमाल करती हैं बनिस्बत के। एक तो इंटरव्यू में इनके किसी कोलीग ने बताया था कि वो कभी एक कपड़ा पहन लेते तो दोबारा पहनती नहीं, और ये बात बड़े फ़ख्र से बता रहे थे। आप एक गरीब मुल्क के आप एक हुक्मरान फैमिली जो कह रहे हो, वैसे हुक्मरान फैमिली होती क्या है इनसे पूछा जाए तो अगर डेमोक्रेसी है आजकल के दौर में तो एक हुक्मरान फैमिली क्या होती है। तो ये एक मुंह पे बहुत बड़ी चपेड़ है इनके, पर फिर भी तो कि एक सूट पहन ले तो दोबारा दूसरा सूट वो उस सूट को टच नहीं करती। ये बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं। एक गरीब मुल्क पे आप हाकिम हुए पड़े हो, अजाब हुआ है एक गरीब मुल्क पे, तो आपको इतनी अक्ल भी नहीं है कि उस गरीब मुल्क की आवाम के सामने बात क्या करनी है। जैसी सीएम बनी है इन्होंने अपने पहला इन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि जी लाहौर को या पंजाब को हम पंजाब में सेफ़ सिटीज़ कायम करेंगे। पंजाब में सेफ़ सिटीज़ कायम होंगी ये लोगों को एजुकेट करके। वहाँ पे छोटे 2-3 साल के बच्चों का रेप हो जाता है। तो जब तक आप पाकिस्तान का मेन प्रॉब्लम है लिटरेसी रेट, एजुकेट करना लोगों को। आप फिर कहती फ्री वाईफाई यंगस्टर के लिए बड़ी अच्छी खबर है, और फ्री वाईफाई पे वो क्या करेंगे। पाकिस्तान पॉर्न मूवीज़ देखने वाला सबसे यानी कि नंबर 1 पे मुल्क है। आप फ्री वाईफाई देंगे तो भाई वो फिर नंबर 1 से भी ऊपर निकल जाएगा। लिटरेसी रेट देना है, आपको पता ही नहीं है प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है। फ्री वाईफाई उन कौमों के लिए अच्छा होता है जो कि उसको बेहतर तरीके से यूज़ करती हैं। जाहिल अवाम 2.5 करोड़ पाकिस्तान में बच्चा स्कूल से बाहर है, वो फ्री वाईफाई का क्या करेगा, वो किधर जाएगा, वो मियाँ खलीफा कोई ढूंढेगा ना। और सबसे बड़ी बात, जब इस तरह के लोग, आप इलेक्शन तो आपके सामने है, मैंडेट के बगैर या मैंडेट चोरी करके जो लोग इक़्तिदार में आते हैं, लोग या अवाम उन पर ट्रस्ट नहीं करती। ऐसे हुक्मरानों पे अवाम ट्रस्ट नहीं करती और कानून को तोड़ते हैं लोग। जो भी ये कानून बनाएंगे लोग कहेंगे खुद तो ये कानून के साथ या मेरिट के साथ तो आए नहीं है, तो हम पे क्या कानून लागू कर रहे हैं। तो एक ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, एक रूल ऑफ लॉ जो होता है ना वो टूट सा जाता है। अच्छा, फिर ये बातें कर रही हैं जी एयर एम्बुलेंस की, इस तरह के ख्वाब दिखा रही हैं। और नवाज शरीफ भी जब उनकी विक्ट्री स्पीच थी तो कह रहे थे लैपटॉप ले रहे हैं, लैपटॉप ले रहे हैं। यार किस तरह के ख्वाब दिखा रहे हो। पाकिस्तान में एयर एम्बुलेंस तुम लेके आ रहे हो, तुम्हारे इर्द गिर्द लोग ही वो एलवी गुची वाली बातें कर रहे हैं। तुम इंग्लैंड में एयर एम्बुलेंस देखी, भाई पाकिस्तान में आप पैनाडोल खरीद नहीं सकते। इतनी गुर्बत है कि लोग पैनाडोल नहीं खरीदते। लोगों के सर में दर्द या बुखार हो, लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, कहते हैं छोड़ो यार 300-400 जो डॉक्टर को देना है वो तो अपना कोई रोटी खा लो, कोई फ्रूट ले आओ, सही हो जाएगा बंदा, ठीक है। तो ये सिस्टम है। आप एयर एम्बुलेंस की बातें कर रहे हैं, मैं तुक नहीं बनता एयर एम्बुलेंस का, ठीक है। फजूल प्रोजेक्ट जिसमें फजूल पैसे बर्बाद होते हैं, पैसे खाने वाले। ये एक्टिंग है, इन्होंने ये एक्टिंग स्किल जो है ये वो साइंटिस्ट जो है शहबाज शरीफ उससे सीखे हैं। वो भी इस तरह के तजर्बे करके 2 साल जो भी इसको PDM के दिए हैं उसमें मुल्क को वो एल लगा गया, ठीक है। तो ये भी जनाब यही करना चाह रही हैं, तो ये भी एक्टिंग ज़्यादा कर रही हैं। करना इन्होंने कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनको पता ही नहीं प्रॉब्लम क्या है। ये ऐसे निकम्मे लोग होते हैं ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप ओलंपिक्स की रेस में किसी मोटे आदमी को भुगाएं तो वो फर्स्ट क्या वो लास्ट भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, इस तरह ये निकम्मे लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लें ये मुल्क की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। और जो इन लोगों को लेके आए हैं उनको भी शर्म करनी चाहिए कि यार अगर लेके आना ठीक है, लेके आओ, अच्छे लोगों को। इतने ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं, पर आप लोग इन निकम्मे लोगों को फिर मुसल्लत करते हो।
इन लोगों ने तो तबाही करना ना यार, कोई कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो। हम लोग, हमारे पाकिस्तानी लोग बाहर बहुत ख्वार होते हैं, 3-4 साल उनको ख्वारी काटनी पड़ती है, फिर जाके कहीं ना कहीं सेटल होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, लेकिन इस तरह के लोगों को आप लेके आके और बुरे हालात करेंगे, क्योंकि ये डिज़र्व ही नहीं करते, ये मेरिट पे नहीं, इनको पता ही नहीं है यार, ये इलॉजिकल से लोग हैं। तो बड़ी माजरत है। अब फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, और उम्मीद है कि आपको मरीम नवाज़ के जो मैंने एनालिसिस किया है वो पसंद आया होगा। सी यू इन अनदर व्लॉग, बाय बाय, एंड यू हैव अ नाइस डे।